गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस मेंटरशिप सेशन। और आज हमारे साथ है आईआईटी कानपुर के और आईआईटी रुड़की के और आईआईटी धनबाद और आईआईटी गुवाहाटी के कुछ स्टूडेंट्स जो कि एमएससी कर रहे हैं आईआईटी से। तो आज जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस सेशन में जुड़े हैं, जिन्होंने इस बार आईआईटी से एग्जाम क्रैक किया है, तो आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम यहाँ लेने की कोशिश करेंगे, पर वन बाय वन मैं सभी से इंट्रोडक्शन लूंगा एंड फिर उसके बाद कुछ जो क्वेश्चंस है उसको कैटर करेंगे एंड देन फिर उसके बाद आपके कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे हैंड रेस कर सकते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी यहाँ पे डाउट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रताप से चाहूंगा जो कि आईआईटी गुवाहाटी से अपना एमएससी कर रहे हैं। तो प्रताप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और थोड़ा सा बताइए काउंसलिंग के बारे में। हेलो सर, मैं सर प्रताप मंडल। मैं करंटली आईआईटी गुवाहाटी से एमएससी कर रहा हूँ। जी। तो सर मैं आईआईटी गुवाहाटी के बारे में बताऊंगा कि मतलब बहुत सारे बच्चे का डाउट हो सकता है कि फिनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से कि आईआईटी में फीस वगैरह कितना होता है, स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है या नहीं मिलता है। तो सर जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उन लोगों को एक एमसीएम स्कॉलरशिप मिलता है, ईयरली 2 साल मिलेगा। तो वो 12,000 करके मिलता है। जी। और जो लोग ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करता है उन लोगों को भी 12,000 ऐसा मिलता है। और जो लोग एससी एसटी में बिलोंग करता है उन लोगों को अराउंड 40,000 के आसपास मिलता है। और एक लैपटॉप मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अलाउंस का भी पैसा भी मिलता है। तो इसके लिए क्या मतलब अभी काउंसलिंग के बाद अप्लाई करना पड़ेगा? सर यही सर गुवाहाटी में स्कॉलर प्रताप, मैं आपकी बात को समझ गया, पर जैसे जो भी स्कीम जो सर गवर्नमेंट। लैपटॉप वगैरह है। और जब जो आईआईटी अगर आईआईटी गुवाहाटी अलॉट हुआ तो अलॉट होने के बाद जो बच्चे ये स्कॉलरशिप और लैपटॉप के स्कीम के लिए अप्लाई करेगा उसको पहले गुवाहाटी मिलना चाहिए। मतलब मिलने के बाद लैपटॉप परचेस करना पड़ेगा। या फिर स्कॉलरशिप अगर अप्लाई करेगा तो आईआईटी गुवाहाटी मिलने के बाद ही वो कर सकता है। तो उसके बाद ही ये अप्रूव होगा। अगर उसके पहले अगर कोई लैपटॉप खरीद लिया और फिर जाके बोला कि सर मैंने पहले खरीद लिया था, मैं अभी अप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सर नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरा प्रताप मैं ये पूछना चाह रहा था कि आईआईटी गुवाहाटी की फीस कितनी है? नॉर्मली आईआईटी की फीस कितनी होती है? जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहता है आईआईटी गुवाहाटी में, तो उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर बाकी बाकी जो आईआईटीज है, बाकी आईआईटीज के कंपेयर में गुवाहाटी का फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। जैसे एडमिशन के टाइम में 47,000 फर्स्ट सेमेस्टर, 47,000 के आसपास लग जाता है फर्स्ट सेमेस्टर। उसमें 12,000 रिफंडेबल है जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसको रिफंड हो जाएगा। और इसके अलावा हर सेमेस्टर में अराउंड 33,000 के आसपास पे करना पड़ता है। ये ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस अलग है या इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ट्यूशन फीस दोनों? दोनों सब मिला के हैं। हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस सब कुछ मिला के ऐसा है। और जो लोग कैटेगरी में बिलोंग करता है जैसे एससी एसटी हो गया, उन लोगों को ट्यूशन फीस वगैरह नहीं लगता है। अच्छा, मतलब काफी कम फीस हो जाती है। काफी कम कम अच्छा फीस में होता है। प्रताप, पूरा मैं आपसे 2 साल का कोर्स अराउंड 1.4 लाख में कंप्लीट हो जाए। अच्छा प्रताप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको आईआईटी गुवाहाटी नहीं मिल रहा है, मान लीजिए उसको आईआईटी मद्रास जाना है या आईआईटी दिल्ली जाना है या कोई दूसरी आईआईटी जाना है, उसके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे कि कौन सा आप मतलब किस आईआईटी पे आपको क्या क्या लाइक फैसिलिटीज मिलती है? थोड़ा सा आपको जिन जिन के बारे में नॉलेज है थोड़ा बताएंगे। तो सर जो लोग आईआईटी मद्रास जाना चाहता है, ठीक है, तो काफी बच्चे के मन में यही रहता है कि मद्रास मतलब उधर प्योर ही चलता रहता है। मतलब कोई भी अगर एमएससी कर रहा है तो उसको बेसिकली पीएचडी जाना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो लोग चाहता है कि हम लोग कोचिंग में अप्लाई करेंगे और किसी मतलब कोचिंग से पढ़ाए, ठीक है, वो कर सकते हैं। मतलब कैंपसिंग होता है, एडटेक में कैंपसिंग होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। इस साल जो मतलब काफी बच्चे का एडटेक में प्लेसमेंट हुआ है। अराउंड 8 to 10 LPA ऐसा गया है। जी जी। और मद्रास का फीस थोड़ा हाई है, 2 लाख के अराउंड है। और एनएसपी नाम का एक स्कॉलरशिप मिलता है। और बाकी एससी एसटी के लिए शायद मैथ्स फीस वगैरह रिफंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ है रितिका हमारे साथ हैं और रितिका आईआईटी रुड़की से अपना एमएससी कर रही हैं। रितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। और जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेम के थ्रू आईआईटी रुड़की जाना चाहते हैं या कोई और भी आईआईटी जाना चाहते हैं, तो नॉर्मली जो एकेडमिक्स होता है उसके बारे में क्या उनको प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट लाइक आईआईटी जेम एग्जाम करने के बाद अचानक आईआईटी में जाता है और वहाँ के जो करिकुलम है उसमें वो फिट नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं। तो चैलेंजेस को अभी 2 महीना उसके पास है, मुझे लगता है वो ओवरकम कर सकता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में रितिका जी प्लीज बताएं। यस सर। यहाँ पे आके वैसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है बच्चों को। जैसे सिलेबस तो
जो भी है फर्स्ट ईयर में वो जैम जैसा ही होता है, जैम के सब्जेक्ट्स होते हैं मोस्टली, लेकिन उसको अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको बेसिक प्रूफ लिखने की वो सब जी हैबिट रही नहीं है अभी। लेकिन यहाँ के हमको पूरा सब्जेक्टिव पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी, अभी जैसे 2 महीने का अभी ब्रेक टाइप है बच्चों के जी पास, तो वो अपने जो भी प्रेफर्ड आईआईटीज हैं उनके वेबसाइट पर उनका सिलेबस देखें, उनके रेफरेंस बुक्स जो भी हैं अपने लैपटॉप पे बुक प्रेफर करें। जो भी जैसे ग्राफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में डमिट एंड पुट बुक चलती थी, तो वो उसका ऑनलाइन पीडीएफ से बुक पढ़े। प्रूफ उनको लिखना आना चाहिए, बुक की लैंग्वेज समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो बुक पढ़ने की हैबिट उनकी होनी चाहिए, जी। तब जाके वो सही से सर्वाइव कर पाएंगे। अच्छा रितिका, आपका जो एमएससी है वो किस में, कंप्यूटिंग में चल रहा है या नॉर्मली एमएससी मैथ्स चल रहा है आपका? एमएससी मैथ्स। तो क्या एमएससी मैथ्स में कुछ कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं क्लास के अंदर कभी, लाइक कोडिंग, सी सी नो प्लस सर। प्लस, ऐसा कुछ कोई भी सब्जेक्ट नहीं है? नो सर। अच्छा सर वो लास्ट ईयर तक था C++। अच्छा, इस बार हटा दिया है। यस सर। अच्छा रितिका, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने बोला कि आपने बीए मैथ्स कर रखा है, बीएससी नहीं कर रखा है। आपने बोला था कि सर मेरा यस आईआईटी सर। दिल्ली में होता, पर वहाँ पे बीए वाले को अलाउ नहीं किया, तो फिर मैंने आईआईटी रुड़की हम्म। में अप्लाई किया। तो जो स्टूडेंट बीए मैथ्स के साथ अपना आईआईटी जब एग्जाम क्रैक किया है, तो उनके लिए आप बताइए कि कहाँ-कहाँ पे ऐसी आईआईटी है जहाँ पर उनके लिए दिक्कत नहीं आती है? सर ऐसे सिर्फ आईआईटी दिल्ली में ही था जहाँ पे जी। वो बीएससी मांग रहे थे, बाकी हर आईआईटीज में था कि आपके पास 4 सेमेस्टर एटलीस्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए। और कोई आप एडवाइस देना चाहेंगे कुछ बच्चों को जो भी इस बार आईआईटी जेईई के एग्जाम की तैयारी करने के बाद आईआईटी जा रहे हैं, उनको कोई आपका लाइक सजेशन? जैसे जैसे ज्यादा प्रेशर लेके भी नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना भी रिलैक्स नहीं होना है, मोमेंटम रहना चाहिए। मोमेंटम रहना चाहिए। और क्या बच्चों को कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बीएससी हिंदी मीडियम करके आए हैं, राइट? और वो अब आईआईटी जाने वाले हैं। तो क्या मीडियम का चैलेंजेस उनको आता है? क्या ऐसे आपके साथ कोई फ्रेंड है जिनको मीडियम को चैलेंजेस आते हैं, मीडियम का चैलेंजेस आता है बच्चों यस को? सर। सर यहाँ पे हमारी क्लास में कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से भी अपनी ग्रेजुएशन कर कर आए हैं। स्टार्टिंग में उनको दिक्कत आती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको हैबिट हो गई है बुक रीडिंग करने की, टीचर से वो बात कर लेते हैं, अब उनको समझ में आ जाता है क्लास में। अच्छा, दूसरा एक और रीति का प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं और उनके परसेंटेज को लेके बच्चों को रहता है कि सर मेरे परसेंटेज 55 है या मेरे परसेंटेज 60 है या ऐसा कुछ है, तो क्या परसेंटेज को इम्पैक्ट करता है या इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है? सर परसेंटेज इतना कुछ मैटर नहीं करता है, जी। बस वो यहाँ आके अब स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी रिजल्ट बन जाएगा सर। थैंक यू रितिका, मैं वापस जुड़ूंगा आपसे। कुछ बच्चे अगर आपसे कुछ पूछना चाहेंगे तो। नेक्स्ट हमारे साथ है अरुण, जो कि आईआईटी धनबाद से हैं। और अरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा अरुण, आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में और काउंसलिंग के बारे में थोड़ा बताएं। और बाकी प्लेसमेंट और क्या क्या सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सर्टिफिकेट का बड़ा इशू आता है कि सर जब काउंसलिंग प्रोसेस होगा तब किन किन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़नी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और कौन कौन से बैंक है जो कि इजीली इसमें हेल्प करते हैं स्कॉलरशिप, मतलब बच्चों की फीस के अंदर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। Good morning, everyone. So my name is Arun and I'm currently pursuing my MSc degree from IIT धनबाद in Mathematics and Computing। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो क्या सर्टिफिकेट्स हैं या आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, और जो एक IIT धनबाद इस बार ऐड हुई है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं हमारे पास आईआईटी में अपनी डिग्री को परस्यू करने के लिए। इस बार आईआईटी धारवाड़ भी ऐड हुआ है ना, मतलब 15 सीटें बढ़ी है अभी ना? हाँ सर, 15 सीट बढ़ गई हैं उसकी वजह से, तो थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चांसेस जी। ज़्यादा रहेंगे थोड़े बच्चों के पास कि अगर उनकी पिछले साल के कंपैरिजन में रैंक थोड़ी ज़्यादा भी आ रही है तो उनका चांस बन सकता है कि वो इस बार एडमिशन मिल सकता है उनको आईआईटी में। तो पिछले साल एक इशू देखने को मिला था कि मेरा क्या हुआ था कि आधार कार्ड था मेरे पास आईडी कार्ड के लिए, मतलब आइडेंटिटी के लिए। तो कुछ बच्चे जो थे, एक विंडो ओपन थी उस टाइम तक उन्होंने आधार कार्ड वैलिड कर रखा था, पर जैसे ही उसकी लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले उन्होंने क्या किया कि आधार कार्ड को इनवैलिड कर दिया था कि नेशनलिटी सर्टिफिकेट में आप आधार कार्ड को ऐड नहीं कर सकते। तो उसमें जो ऑप्शंस थे वहाँ पे लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये सब थे, पर मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। तो ये दिक्कत हो गई थी, तो कैसे ना कैसे करके फिर वो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बन गया था, तो उसकी वजह से वो नेशनलिटी सर्टिफिकेट के इशू रिजोल्व हो गया था। तो मैं इन सब बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप टाइम रहते उसको बनवा लें, वरना आपको फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है बाद में। और उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहते हैं हमारे पास आईआईटी में। तो जैसे आप आईआईटी में कोई भी, मतलब आपको काउंसलिंग के बाद कोई आईआईटी अलॉट हो गई है, आप वहाँ पे एडमिशन लेने जाओगे, या तो आप एडमिशन लेने से पहले ही किसी बैंक से नियर बाय बात करके आप अपना एजुकेशन लोन परस्यू, मतलब वहाँ से इशू करा सकते हैं। वरना आप क्या कर सकते हैं कि आप जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है वो खुद से पे कर लीजिए, कैसे भी करके मैनेज कर लीजिए। जब आप यहाँ पे एडमिशन लेने आएंगे, जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं बैंक्स के, बहुत सारे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो आपको इजीली लोन अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपको खुद से बियर करनी पड़ेगी, और उसके एक हफ्ते के अंदर जो अमाउंट है वो लोन की
वो इशू हो जाती है आपके बैंक के अंदर, और फिर वो हर सेमेस्टर में आपकी फ़ी पे कर देंगे, आपको अपने से फिर फीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद बात रहती है अपॉर्च्युनिटीज़ की कि आईआईटी में आगे क्या अपॉर्च्युनिटीज़ रहती हैं। एक तो यहाँ पे 3 सेक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे अगर किसी को एडटेक में जाना है तो एडटेक के लिए प्रिपेयर कर सकता है, और अगर किसी को टेक फील्ड में जाना है जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड हो गया, और फिर तीसरा होता है हमारे पास रिसर्च का। तो जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस चीज़ को परस्यू कर सकता है। और बात रहती है कि एमएससी के अंदर 2 कोर्सेज़ होते हैं हमारे पास, एक तो एमएससी सिंपली मैथमेटिक्स से हम कर सकते हैं, और दूसरा होता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है? और तीसरा जो एलिजिबल होते हैं, कुछ-कुछ आईआईटीज़ है, जैसे आईआईटी तिरुपति है, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के जो कोर्सेज़ हैं, वो एमएससी मैथमेटिक्स का जो बंदा है वो भी अवेल कर सकता है वहाँ पे उस चीज़ को, ठीक है? तो अगर किसी को एमएससी मैथमेटिक्स मिला है और किसी को एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिला है, तो उसके बीच में थोड़ा फ़र्क रहता है। बेसिकली जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाला बच्चा है उसके पास ज़्यादा स्कोप रहता है एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे एक टेक फील्ड ओपन हो जाता है, जो कि आपको, हम जानते हैं सभी एआई का ज़माना चल रहा है और आने वाला टाइम भी एआई का होने वाला है। तो आप जैसे बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कम्पीट करके एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, और उसका अच्छा, पैकेज भी अच्छा खासा है। एक अरुण, मेरा प्रश्न ये है कि एक बच्चा ऐसा जिसने बीएससी मैथ्स करा, उसका कंप्यूटर ग्रेजुएशन में नहीं था, क्या अगर हाँ, वो हाँ। एमएससी मैथ्स मैथमेटिकल कंप्यूटर, जैसा आपका भी बीएससी मुझे लगता है प्लेन रहा होगा, आपका कंप्यूटर नहीं था, हाँ, प्लेन था तो बिल्कुल। नहीं, जब नहीं। आपने एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में करना स्टार्ट किया, तो आपको क्या चैलेंजेस आए? हुँ। और ये जो स्टूडेंट है जो कि इस फील्ड में अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, उनको अभी क्या करना चाहिए? सर चैलेंजेस तो यही थे कि मेरा मन तो नहीं था मतलब कंप्यूटिंग को लेके, पर लास्ट में ऐसा सिनेरियो बना कि मेरे को यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ा, मतलब वही पैकेज-वैकेज देख के सभी देखते हैं, उसको कंसीडर करते हैं फैक्टर को। हुँ, हुँ, तो यहाँ पे इतना आइडिया नहीं था कि लैंग्वेज हुँ, सीखनी चाहिए हमें पहले, कैसे क्या होता है, तो डायरेक्ट एडमिशन लिया और यहाँ पे आके अपनी स्टडी स्टार्ट की। तो जी, जब यहाँ पे कोडिंग के कोर्सेज़ शुरू हुए, जैसे सी प्लस प्लस में डेटा स्ट्रक्चर में सी प्लस प्लस का यूज़ होता है, और हुँ, अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके प्रैक्टिकल है, वो भी कुछ में पाइथन होता है, सी लैंग्वेज का यूज़ होता है, तो वो हमें नहीं आती थी, तो शुरू में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो मेरी यही सजेशन रहेगा कि ये जो 2 ढाई महीने आपके पास हैं अभी, इसमें अच्छे से आप सी प्लस प्लस तो कंपल्सरी है, उसको अच्छे से तैयार कर लो, और सी जी। लैंग्वेज, ठीक है? वरना आपको अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स मिलता है, तो उसमें आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और इससे आपकी ग्रेड भी खराब होंगी, अच्छा, डेफ़िनेटली। अरुण, एक प्रश्न और है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी बीएससी करा है, राइट? पर मैंने यस सर। देखा कि कुछ बच्चे ऐसे जिनकी रैंक बहुत अच्छी है पर उनकी बैक लग गई, है ना? या फिर हाँ, हाँ। वो ग्रेजुएशन अभी नहीं कर पाए, या 2024 में उन्होंने अपना बीएससी कर लिया और 2025 में वो अपने किसी बैक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका रिज़ल्ट आने वाला है मई, जून, जुलाई में, राइट? और काउंसलिंग हुँ, प्रोसेस हुँ। चल रहा है, या जो बच्चे ऐसे जो बीएससी फाइनल ईयर में हैं, उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। तो रिज़ल्ट हुँ। को लेके मतलब आईआईटी क्या माँगता है? कब तक रिज़ल्ट कंप्लीट होना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि बाद में जो बच्चे का रिज़ल्ट नहीं आया उसको परेशान कर दे, या दिक्कतों का सामना करना पड़े, या बैक का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए? नहीं सर, परेशान तो नहीं करते हैं। मेरा भी जैसे हुआ था कि मेरे जो 5th और 6th सेमेस्टर की मार्कशीट थी, वो तब तक इश्यू नहीं हुई थी जब तक मेरा एडमिशन हो गया था। कुछ हुँ, आईआईटीज़ एडमिशन के 15 दिन का टाइम देते हैं, कुछ 1 महीने का टाइम देते हैं, पर मेरे को 2 महीने का टाइम ऑफ़िशियली आईआईटी की तरफ से मिला हुआ था, पर मेरा उसके अंदर भी नहीं हुआ था। तो आप डीएसडब्ल्यू होता है यहाँ पे, वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं कि सर एक वैलिड रीज़न दीजिए उनको कि मेरी यूनिवर्सिटी ने अभी तक मेरा रिज़ल्ट इश्यू नहीं किया है, तो मेरे को इतना लेट हो सकता है। वो तो आप उनसे टाइम माँगते हैं तो वो दे देते हैं, उसमें कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होता है। अच्छा, मतलब किसी बच्चे के बैक लग गई और उसका रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और अगर बाय चांस हाँ। टाइम की वज़ह से कोई दिक्कत आ रही है, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है आईआईटी के अंदर, वहाँ पे हाँ, हाँ। जाके आप बोल दो कि भई मेरा रिज़ल्ट थोड़ा डिले हो रहा है, मुझे परमिशन हाँ। ग्रांट की जाए, तो वो परमिशन ग्रांट कर देते हैं। हाँ, वो ईज़िली परमिशन ग्रांट कर देते हैं। अरुण, और भी कोई आपके लाइक सजेशन जो कि लाइक आप तो आईआईटी धनबाद से हैं, बाकी अलग-अलग आईआईटीज़ के बारे में, जैसे मान लीजिए आपने भी जब काउंसलिंग करी होगी, तो क्या आपके यस सर। पैरामीटर्स रहे कि मुझे आईआईटी धनबाद लेना है, या कोई और भी आईआईटीज़ है? जैसे कि एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि सर आईआईटी मद्रास के अंदर क्या टेक कंपनीज़ नहीं आती है? क्या टेक में प्लेसमेंट्स के चांसेस नहीं होते हैं? तो जो भी हुँ, हुँ। अलग-अलग आईआईटीज़ हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा कुछ अगर आप आइडिया रखते हैं, तो प्लीज़ बताएँ? सर आइडिया तो यही है कि जैसे मुझे भी आईआईटी मद्रास वग़ैरह मिल रही थी ये सब, जी। पर वो एक फैक्टर हुआ था कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में ज़्यादा स्कोप रहता है, तो मैंने उसको प्रेफ़र किया। वरना मैंने सुना था कि आईआईटी मद्रास, जब मैं काउंसलिंग अपनी कर रहा था उस जी, टाइम पे, तो ये सुनने में आया था कि वहाँ का तो कोर्स करिकुलम थोड़ा हेक्टिक रहता है, और वहाँ पे सिर्फ़ ज़्यादा रिसर्च में अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, जी, और प्लेसमेंट रेशो थोड़ा सही नहीं है। ऐसा जी। ही रुड़की का मैंने सुना था कि प्लेसमेंट टेक में ज़्यादा नहीं होते हैं और रेशो ख़राब है थोड़ा। हुँ, तो धनबाद का मेरे को पता लगा था कि यहाँ से अच्छा खासा स्कोप है, तो मैंने यहाँ को प्रेफ़र किया। वरना मेरे जी, को आईआईटी वो मद्रास भी मिल रहा था, रुड़की मिल रहा था और कानपुर भी मिल रहा था। जी, पर यहाँ का रेशो मेरे को अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने यहाँ को प्रेफ़र किया, और इस साल का रेशो भी जो है अच्छा खासा हो चुका है हमारा। जो जी। सीनियर्स हैं उनके प्लेसमेंट अच्छे खासे हो चुके हैं,
और दूसरा बात रहता है, अगर किसी को रिसर्च में जाना है तो वो बेसिकली ओल्ड आईआईटीज़ को प्रेफर करे, वो इस प्लेसमेंट वगैरह को ना देखे, फिर उनके लिए ओल्ड आईआईटीज़ बेटर रहेंगे। अच्छा, जैसे कि नई आईआईटीज़ है, मान लीजिए जैसे कि आईआईटी जोधपुर हो गया या फिर आईआईटी इंदौर हो गया, ये लाइक कुछ पुरानी लाइक अभी भी जो लेटेस्ट आईआईटीज़ खुली हैं, इनके बारे यस में सर। आपका क्या एडवाइस है? क्योंकि कुछ बच्चों की रैंक थोड़ी-सी पीछे भी है, मान लीजिए किसी बच्चे की 450 रैंक है या 500 हाँ, रैंक है, हाँ। अगर बाई चांस उसको पर्टिकुलर आईआईटी पटना मिल रहा है या कोई ऐसा आईआईटी मिल रहा है, तो क्या वहाँ पे भी मतलब ऐसा तो नहीं है कि बच्चा ले ले पता पड़ा कि यार सर मेरे को तो प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, सर मेरा क्या कोई चैलेंजेस आते हैं या वहाँ भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, प्लेसमेंट तो हो ही जाते हैं, अच्छा मिल ही जाता है? क्योंकि नहीं आईआईटी सर, अपने आप में बड़ा अगर टेक है। हाँ सर, आईआईटी टैग तो मैटर करता है, पर वो ये है कि टैग के साथ-साथ आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। जी। अगर आप स्किलफुल पर्सन नहीं है, तो आप आईआईटी बॉम्बे में चले जाएँगे तो वहाँ पे प्लेसमेंट लेने में बहुत हुँ, दिक्कत होगी। हुँ, अगर स्किल है तो आप कहीं भी प्लेसमेंट ले सकते हैं, पर हाँ, वो एक ट्रेंड होता है कि यहाँ से प्लेसमेंट ज़्यादा होते हैं, तो हुँ, उस चीज़ को प्रेफ़र करना चाहिए। जी। वही है, अगर जैसे नई आईआईटीज़ हैं, एक तो उनका एलुमनाई नेटवर्क हुँ, थोड़ा कमज़ोर रहता है। जी। जैसे आईआईटी धारवाड़ हो गई, जोधपुर हो गई, धनबाद का भी अभी ये 2019 में शायद शुरू हुआ है यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। इससे हुँ, पहले का एलुमनाई नेटवर्क इसका इतना अच्छा नहीं है। तो जी, अगर आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, तो ऑफ हुँ, कैंपस वो एक हेल्प करता है चीज़, क्योंकि डायरेक्ट रेफरल मिल जाता है वहाँ सीनियर्स के थ्रू। फिर हुँ। उसमें आपको एग्ज़ाम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती देने की, सीधा इंटरव्यू हो जाता है आपका कंपनी के एचआर के साथ। तो ये एक बेनिफिट रहता है। अच्छा एक और आपने बीच में ड्रॉप तो नहीं लिया था अरुण कि आपने नहीं आईआईटी सर, मेरा जोधपुर का ड्रॉप नहीं था। नहीं था ना आपका? ना, मेरा नहीं, ड्रॉप नहीं था। ठीक, ठीक। अच्छा नेक्स्ट आई थिंक आईआईटी गांधीनगर या कानपुर से किसी ने जॉइन किया है क्या? हाँ सर, कमल है। कमल तो कमल नेक्स्ट जो मैं कमल से बात करता हूँ, है ना? तो ओके कमल सर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इस मेंटरशिप सेशन में जो कि आईआईटी कानपुर से अपना एमएससी कर रहे हैं। प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताइए और थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड करिए। Good morning, sir. हाय। I'm Kamal Sharma. I'm pursuing my MSc Mathematics from IIT Kanpur, and currently I'm in second year. जी, So IIT Kanpur basically research के लिए ज़्यादा famous है। जी। अगर आपको actually research में ही जाना है और maths को obviously deeply थोड़ा study करना चाह रहे हैं, तो IIT कानपुर आपके लिए one of the best IIT ही है। अच्छा लाइक जो आईआईटी कानपुर है, अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे आता है, तो उसको क्या ऐसी तैयारियाँ पहले से कर लेनी चाहिए? क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स नॉर्मली बीएससी कर रहा है और आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करे और देन उसका सिलेक्शन हो गया और जैसे ही वो आईआईटी में घुसता है, तो क्या चैलेंज आपको भी क्या-क्या चैलेंजेस आए थे कि सर ये दिक्कतें आती हैं, थोड़ा-सा इन चीज़ों को थोड़ा ढंग से करके आएँ सो दैट इनको दिक्कत ना आए? सो अगर आपको यहाँ आना है तो आपको बेसिकली बुक्स पढ़ के ही आना होगा। कुछ एक जो आपकी अच्छी बुक्स हैं, जी, स्टैंडर्ड बुक्स, उनको आप थोड़ा 2 महीने का टाइम है, उनको आप स्टडी कीजिए। जी, क्योंकि यहाँ पे आते ही आप सडनली थ्योरेटिकल हो जाती है कुछ चीज़ें, आपको जी, प्योर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा प्रूफ राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जी, क्योंकि अगर आप थोड़ा अगर पढ़ के आएँगे तो आपका फर्स्ट सेम थोड़ा ईज़िली जा सकता है। जी, अदरवाइज़ हो सकता है कि आपकी फर्स्ट सेम की ग्रेड थोड़ी खराब हो जाए जी, और आगे जाके जैसे लाइक कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं। जी, जैसे आप फर्स्ट ईयर में आए हैं तब तो आपकी ग्रेड आपकी जैम की रैंक के बेस पे आपको मिलती हैं, जी। जो एमएनसी वगैरह होती हैं आपकी। बट हुँ। उसके बाद जब सेकंड ईयर आता है तो आपकी फर्स्ट ईयर की ग्रेड के बेस पे मिलती है। तो स्कॉलरशिप अगर क्या-क्या आपका होती है, थोड़ा उसके बारे में बताएँगे कमल? स्कॉलरशिप जैसे एमएनसी हो गई, आपकी मेस फीस माफ हो सकती है, आपकी ट्यूशन फीस माफ हो सकती है, आपकी हुँ, हॉस्टल फीस, तो अलग-अलग स्कॉलरशिप्स हैं वो। जी। बट वो आपके जैम की रैंक के बेस पे मिलती है आपको पर फर्स्ट ईयर कमल में। मैं एक छोटा-सा प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि जैसे बच्चा जेईई एडवांस और जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस की तैयारी करता है, फिर बीटेक करने जाता है, क्योंकि मैं अलग-अलग आईआईटीज़ में एज़ अ स्पीकर जा रहा हूँ। तो ये चैलेंजेज़ उन बच्चों के साथ भी आता है, क्योंकि जेईई एडवांस की तैयारी बच्चा 3 साल से कर रहा होता है, 10th, 11th, 12th राइट? उसकी एमसीक्यू सॉल्व करने की आदत है। पर जैसे ही वो वहाँ जाता है, तो कहीं न कहीं क्योंकि उस बच्चे की मेहनत करने की आदत है, वो किसी भी किताब को पढ़ के ढंग से कुछ कर सकता है। मुझे लगता है आपको भी जब गए होंगे तो थोड़ा चैलेंजेज़ आए होंगे, पर आपकी पढ़ने की आदत है, कांसेप्ट्स अगर आपकी क्लियर है, तो मुझे लगता है किताबें भी आपको समझ में आ जाती है। अगर अगर आपको ग्रुप थ्योरी का बेसिक पता है, तो मुझे लगता है कोई भी ग्रुप थ्योरी किताब आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि मीडियम का ज़रूर इश्यू आ सकता है, क्योंकि जितनी भी फॉरेन ऑथर्स की बुक होती है, वो कहीं न कहीं इंग्लिश मीडियम में होती है। और एक बच्चा हिंदी मीडियम में थोड़ा-सा जो हिंदी से इंग्लिश में आ रहा है, तो उन किताबों को पढ़ना कहीं न कहीं चैलेंजिंग हो जाता है। तो मुझे लगता है ये कहीं न कहीं समस्या स्टूडेंट्स के साथ आती होगी। लैंग्वेज को लेके। लैंग्वेज को शुरुआत में थोड़ी आती है, बट एज़ अ पैसेज ऑफ टाइम आप कंफर्टेबल हो जाते हो लैंग्वेज से। अच्छा, जी। अच्छा आईआईटी कानपुर के प्लेसमेंट्स को लेके थोड़ा बताएँगे कि नॉर्मली प्लेसमेंट क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्योर में ज़्यादा होता है, तो प्योर में इसका मतलब कोई टेक कंपनी तो हायर करती नहीं होगी। तो इसका मतलब नॉर्मली एडटेक में ही रहता है या रिसर्च में ही बच्चा जाता है या एडटेक में ही जाता है या कुछ और भी प्लेसमेंट्स होते हैं? लाइक आप एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, यहाँ पे कंपनीज आती हैं, अगर आप जी। उनकी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हुँ, आपको सिलेक्ट भी कर लेंगे। जी, और जहाँ तक टेक की बात है, टेक में भी आप जा सकते हैं। लाइक जब यहाँ पे प्लेसमेंट सेशन होता है तो आपको बहुत सारी कंपनीज में अलाउ है, आपको बैठ सकते हैं आप प्लेसमेंट में।
जी बट आप अगर सेल्फ स्टडी से उसकी अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो हाँ। आपका टेक में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है उसमें नहीं होगा, बट जी आपको उसकी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। लाइक आप बीटेक स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर रहे हैं जो हाँ। 4 साल से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, और हाँ। आपको लाइक प्लेसमेंट थर्ड सेम में होता है, तो आप ऑलमोस्ट 1 साल से यहाँ पे हो, तो आपको तैयारी खुद से करनी पड़ सकती है उस टेक की। बट अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, तो आपको प्लेसमेंट वहां भी लग सकती है। अच्छा ठीक है। और दूसरा लाइक शशांक आप सॉरी कमल, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि लाइक आईआईटी कानपुर आपने चूज किया, आईआईटी खड़गपुर भी था, आईआईटी रुड़की भी है, या अलग अलग आईआईटीज भी हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ आइडिया दे पाएंगे कि जो दूसरी आईआईटीज हैं उनमें क्या बेस्ट है, और उनको अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट की ऐसी रैंक आ रही जिसको आईआईटी कानपुर नहीं मिल रहा है, तो जो बाकी आईआईटीज हैं उनमें से वो कैसे चूज करे उनको? लाइक आपको आपकी बेसिकली इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चूज करनी चाहिए अब आईआईटी, क्योंकि जी अब आपको अगर रिसर्च में जाना है तो आप ओल्ड आईआईटीज लाइक कानपुर हो गई, मद्रास हो गया, आप इनको प्रेफर कीजिए। जी बट आपको अगर प्लेसमेंट में जाना है तो आप गुवाहाटी, रुड़की या फिर धनबाद इनको प्रेफर कर सकते हैं, तो आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। जी जी जी। थैंक यू अरुण। मीन कमल, मैं वापस आपके पास आता हूँ कुछ स्टूडेंट्स के डाउट को लेके। नेक्स्ट हमारे पास है अनिकेत, जो कि आईआईटी गुवाहाटी से हैं, और ये प्लेसमेंट्स में काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं कि किन किन कंपनीज में प्लेसमेंट्स होते हैं और प्लेसमेंट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, प्लस थोड़ा और आपको गाइड करेंगे। सो स्वागत है अनिकेत आपका, जो कि आईआईटी गुवाहाटी से अपना एमएससी कर रहे हैं। हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। बस यार, जो भी एक बार आप थोड़ा सा बताएं कि जो स्टूडेंट्स अगर आईआईटी आना चाह रहे हैं तो लाइक उनको प्लेसमेंट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, बाकी दूसरी जो आईआईटीज हैं वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती है, और कैसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाहिए कि उसको कौन सा आईआईटी बेटर है उसके लिए। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपको प्लेसमेंट्स के लिए आना है तो जितना मैंने इस बार के स्टैट्स देखे हैं हर जी आईआईटी के, जो भी आईआईटी हैं, तो सबसे अच्छे स्टैट तो मुझे अब तक क्या लगे वो अपनी आईआईटी के लगे। ऐसा नहीं कि मैं आईआईटी से इसलिए बोल रहा हूँ कि आईआईटी गुवाहाटी में अब तक हमारा जितना मैं आपको बताता हूँ 26 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं एमएससी मैथ्स के अंदर, जी मतलब ओवरऑल जो है एमएनसी और एमए मिला के। जी तो 26 के अंदर जैसे 14 और 15 तो टेक के अंदर ही रहे हैं। हाँ, जी मैं मानता हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़े कम बच्चे लगे हैं क्योंकि बीटेक वालों के साथ कंपटीशन है। जी बट जो मैथ्स के बच्चे जो मेनली डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट के लिए आते हैं उनका प्लेसमेंट अच्छा हुआ है, जी एक्सेप्ट सम स्टूडेंट्स, बट मोस्टली हो चुका है। जैसे हमारा रेशियो गया, मान लीजिए 10 बच्चे डेटा साइंटिस्ट के लिए बैठे हैं तो उसमें से 8 या 7 तो गए ही हैं डेटा साइंटिस्ट के अंदर, उनका प्लेसमेंट लग गया फेज 1 के अंदर ही। वेरी तो गुड। ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है इन कंपैरिजन टू अदर आईआईटीज जो मैंने देखा। जी 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 रही बात कि अगर आपको प्लेसमेंट के लिए आना है तो आईआईटी गुवाहाटी सही रहेगा। बाकी हाँ, अगर आपको जैसे प्योर में जाना है तो अगेन जो बाकी लोगों ने कहा, आईआईटी कानपुर इज वन ऑफ द बेस्ट, आईआईटी मद्रास इज गुड, एंड आईआईटी दिल्ली इज, मुझे इतना आइडिया नहीं है बट मेरा एक दोस्त है वहाँ पे तो उसने मुझे बताया कि यस, आईआईटी दिल्ली इज ऑल्सो गुड फॉर प्योर मैथ्स। जी तो मतलब बेसिकली देखिए, और हाँ मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे बहुत बच्चों को, सर आपने भी पूछा था कि एमएनसी और एमए में क्या डिफरेंस है, जी तो सर उसमें मेनली ये डिफरेंस है कि देखिए एमएनसी के अंदर, एमए के अंदर जो हमारे यहाँ का करिकुलम है या जो मैंने बाकी आईआईटीज का देखा है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं कि हमारा रैंक कम है तो हम एमए ले लेंगे। जैसे मेरा भी सर मैथमेटिक्स है तो मैंने तो खैर मैथ्स पढ़ने के लिए लिया था, बट हाँ जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि एमएनसी नहीं मिला तो हम कंप्यूटिंग में नहीं जा पाएंगे, हमारा प्लेसमेंट नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता कि एमएनसी के अंदर क्या होता है कि हर जो आपका सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, इनफैक्ट मैं कहूँगा थर्ड सेमेस्टर तक, तो हर सेमेस्टर में मैथ्स और एमएनसी में सिर्फ एक सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। जी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एमए के अंदर 5 सब्जेक्ट कोर सारे के सारे प्योर के, मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, तो एमएनसी के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा आपका एक्स्ट्रा जो कि होगा टीओसी या डीएस से, सेकंड सेमेस्टर में डीएस से होगा। उसके अलावा सारा करिकुलम सेम है। तो अगर आपको एमएनसी एमए जो भी मतलब प्रेफर तो आप एमएनसी को करिए अगर आपको एमएनसी में आना है तो, या फिर अगर बाकी किसी आईआईटी में जाना है जहाँ पे एमएनसी प्रेफर नहीं होती वहाँ पे आप एमए लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आईआईटी गुवाहाटी आना है, जैसे धनबाद जाना है कहीं पे भी, और वहाँ पे आपको एमएनसी प्रेफर मतलब ऑफर नहीं हो रही अकॉर्डिंग टू योर रैंक, तो आप मैथ्स भी ले सकते हैं क्योंकि उससे आपको प्लेसमेंट में तो कोई इशू नहीं आया, क्योंकि ऑलमोस्ट करिकुलम सेम रहता है। तो वही चीज़ है सर। बाकी प्लेसमेंट्स का तो सर यहाँ पे काफी अच्छा है। और प्लेसमेंट के अंदर मैं ये कहूंगा कि एक मेरी एडवाइस ये रहेगी, जैसे बहुत बच्चे ना ब्लैंक रहते हैं यहाँ पे आने के बाद, मेरे भी कुछ दोस्त हैं यहाँ पे, कि हम उन्हें क्या करा 2 सेमेस्टर निकाल दिए, फिर उनको दिमाग में आ रहा है कि हम टेक में नहीं जाएंगे, हम टेक में जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आप लोग क्या करिए कि अभी से 2 महीने में ना पहले कोडिंग पर थोड़ा देख लीजिए कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो ही आप आगे बढ़िए, क्योंकि ना देखिए आईआईटी के अंदर क्या होता है कि सेमेस्टर जैसे जैसे निकलता है पढ़ाई का लोड भी बढ़ता है, पढ़ाई के साथ साथ आपको प्लेसमेंट की भी तैयारी करनी रहती है, क्योंकि आपका फिर 2 सेमेस्टर निकल जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में सीधा आपको सीजी पे बनाना होता है और आपको अपना प्लेसमेंट अप्लाई। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पहले से ना प्रिपरेशन माइंड की रखनी है। तो 2 बात को ध्यान रखिए, पहले तो ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट टीचिंग में जा रहा है या फिर कोडिंग में जा रहा है, किस में जा रहा है, तो पहले आपको वो क्लियर रखना जरूरी है। उसके लिए आपको क्या एडवाइस दूंगा कि आप जैसे कि यूट्यूब लेक्चर्स देखिए डेटा साइंटिस्ट के या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो भी, मतलब बेसिकली मैंने भी ये किया था,
तो मुझे समझ में आया कि हाँ, जैसे मुझे डेटा के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे टीचिंग में नहीं आ रहा उतना, तो हम फिर डेटा के लिए आगे बढ़ेंगे। तो उससे सर क्या होगा ना, क्लैरिटी रहेगी बच्चों को, तो बच्चे फिर भटकेंगे नहीं कि हमें यहाँ पे जाना है, हमें वहाँ पे जाना है, क्योंकि कोई कह रहा है टेक में, कोई कह रहा है उसमें, तो खुद से आप एक बार रिसर्च करिए उस चीज पे, ताकि आपका माइंड क्लियर रहे। सर दूसरी एडवाइस मेरी ये रहेगी कि बच्चों को ना थोड़ा सा सीजीपीए पे फोकस करना चाहिए, जो भी बच्चे आईआईटी जाएंगे, क्योंकि सर सीजीपीए का बहुत इशू आता है। सीजीपीए कंपनीज में इतनी मैटर नहीं करती, बट स्टिल जैसे बच्चे नहीं पढ़ते, तो सीजीपीए कम होने की वजह से कई बार बच्चे प्लेसमेंट में अप्लाई नहीं कर पाते। वैसे बहुत बच्चों को मैंने देखा कि अप्लाई ही नहीं कर पाए सर, ये भी बहुत बड़ी चीज मैंने यहाँ पे देखी है। और अगर करते भी अप्लाई तो कम सीजीपीए, जैसे 6 या कुछ, मतलब तो उसमें क्या होता है कि कंपनीज थोड़ा सीजीपीए वालों को ज्यादा प्रेफर करती है, तो सीजीपीए पे बहुत ध्यान देना है। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा, जो भी बच्चा आईआईटी अब जा रहा है, तो वो 2 सेमेस्टर अपना शुरू में सीजीपीए बनाने में फोकस करे, उसके बाद 3rd सेमेस्टर में वो प्लेसमेंट का पढ़ता है, और कुछ पहले से भी पढ़ के आया था कि माइंड फ्लक्चुएट ना हो कि मुझे टीचिंग में जाना है, इसमें जाना, उसमें जाना। तो वो सर एक चीज है, तो मतलब ये सब चीजें दिमाग में रखेंगे तो ज्यादा अच्छी तैयारी होगी। अनिकेत, थैंक यू सो मच। और अनिकेत, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि लाइक आपका कहने का मतलब है कि बच्चा जैसे बीएससी करने के बाद आईआईटी के थ्रू आईआईटी में जाता है, कहने की जो फर्स्ट ईयर होता है वहाँ पे स्टूडेंट्स के परसेंट भी जितने अच्छे मेंटेन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ बच्चों के बैक भी लग जाती होगी, और कुछ बच्चे यस सर, यस मैंने सुना है कि वो छोड़ के चले जाते हैं कि यार हमसे तो ना हो पाएगा, राइट? वो कहीं कहीं आप बता रहे कि वो चैलेंजेस बच्चों को आते हैं। तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं आपके पास वापस आता हूँ कुछ बच्चों के डाउट्स को लेके। कोई और अरुण अपने पास स्टूडेंट है जो कि आईआईटी से और अपने साथ बात करना चाहता है, या आई थिंक आप ही हैं? नहीं सर, ऑलमोस्ट हो गया सबका। ऑलमोस्ट हो गया। नेक्स्ट मैं कुछ बच्चों के क्वेश्चंस लूंगा। साहेब धार जो कि हमारे साथ है, जिनका AIR 44 आया है और काफी अच्छी रैंक के साथ इन्होंने आईआईटी जेम क्रैक किया। साहब, आपका कोई क्वेश्चन जो कि मेंटर के साथ है, प्लीज आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ सर, मेरा यही क्वेश्चन है कि जो आईआईटी जो मद्रास है, वहाँ का जो मैथमेटिक्स जो डिपार्टमेंट है, ताकि मेरे बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे सीनियर्स से ये भी पूछा है कि कुछ कुछ आईआईटी में ऐसा होता है कि प्रेशर बहुत ही ज्यादा रहता है, मार्क्स नहीं देते हैं कि काफी कभी बच्चों को डिग्री तक नहीं मिलता है, ऐसा ऐसा मैंने बहुत कुछ सुना है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आईआईटी मद्रास का जो डिपार्टमेंट है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है या नहीं है, मतलब यही है कि मैं यही पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो अरुण आई थिंक आप आंसर दे पाएंगे। आपने आईआईटी मद्रास में भी शायद बताया था कि मैंने अप्लाई किया था। यस सर, यस सर। हाँ जी, बताइए, आप इसका आंसर देंगे। तो वहाँ का कोर्स करिकुलम जो रहता है वो थोड़ा रिसर्च को लेके ओरिएंटेड रहता है और थोड़ा हेक्टिक रहता है। अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें ज़्यादा, आगे फर्दर पीएचडी करनी है, फोरेंसिक पीएचडी करनी है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। पर आपको वहाँ पे सीजीपीए मेंटेन करने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अदर आईआईटीज़। जैसे अदर आईआईटीज़ में आप नॉर्मली 7.5 से अबव जो है, या 7.5 तक इजीली अच्छा खासा पढ़ के मेंटेन कर सकते हैं, पर आपको वहाँ पे 7.5 गैदर करने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा वहाँ पे इशू रहता है, और एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा कम मिलता है वहाँ पे अदर एक्टिविटीज करने का, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। साहब ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है मिल गया होगा। हाँ हाँ सर, हाँ। नेक्स्ट हमारे साथ है गौरव वानखेड़ा, जिन्होंने 65 रैंक के साथ आईआईटी जेम क्रैक किया। गौरव, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं वन बाय वन सबको ले रहा हूँ अभी, जिन जिनके क्वेश्चन से फटाफट। हेलो सर, मुझे अप्लाइड मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे आईआईटी बॉम्बे के ऑपरेशन रिसर्च कोर्स के बारे में पूछना। आई थिंक अनिकेत या फिर प्रताप या रितिका कोई बता पाएगा। अनिकेत, आप बता पाएंगे ऑपरेशन रिसर्च के बारे में, क्योंकि प्लेसमेंट को लेके थोड़ा सा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो इसके बारे में। सर जितना मेरे को आइडिया है प्लेसमेंट्स का आईआईटी बॉम्बे के अंदर, तो सर मेरे सीनियर थे, तो उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से ऑपरेशन एंड रिसर्च करी है अभी, तो उनका प्लेसमेंट तो अच्छा गया सर। बाकी सर मैं कहूंगा कि ओआर के अंदर हाँ प्लेसमेंट तो सर काफी अच्छा है, इनफैक्ट गारंटीड प्लेसमेंट है कि होगा ही होगा, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का एक तो नाम है। दूसरा सर क्या है कि जो ये कोर्स है ना, हर आईआईटी के अंदर नहीं है, तो इस कोर्स के अंदर तो है कि प्लेसमेंट तो आपको शॉर्ट मिलता ही मिलता है, ये वाली चीज। तो हाँ, मतलब प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है ये कोर्स। आई थिंक आपका आंसर मिल गया होगा गौरव। और कुछ आपका डाउट है? हाँ सर, मेरी रैंक 65 है, तो आईआईटी बॉम्बे थोड़ा मुश्किल है, तो सेकंड बेस्ट मेरे लिए अगर प्लेसमेंट चाहिए तो कौन से आईआईटी में अप्लाई करना? गुवाहाटी सही रहेगा फिर। गुवाहाटी विल बी द बेस्ट, गुवाहाटी विल बी द बेस्ट आफ्टर बॉम्बे। अच्छा नहीं, बेसिकली आप जो डाउट पूछ रहे हैं, आपको कौन सी प्रोफाइल के लिए जाना है, आपको ये पता है? मतलब किस में प्रोफाइल बता सकते हैं आप? एक प्रोफाइल टेक प्रोफाइल में ना? हाँ, गुवाहाटी सही है, गुवाहाटी विल बी बेस्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सोहम है यहाँ पे क्या? अगर सोहम है तो पूछ सकते हैं। अनुराग कुमार, जिन्होंने आईआईटी जेम 80 रैंक के साथ क्रैक किया है अनुराग? आई थिंक अगर हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। पृथ्वीश, जिनका आईआईटी जेम 112 रैंक के साथ हुआ है। सौरव मंडल, सौरव आपके हैं यहाँ पे? 133 रैंक के साथ आपने आईआईटी जेम क्रैक किया है।
जीत, आई थिंक जीत भट्टाचार्य, जिनका IIT से 133 रैंक के साथ हुआ है। अच्छा, पृथ्वीश है। हाँ, पृथ्वीश। Yes. सर मेरा तो रैंक जो है 112 है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे गुवाहाटी में MNC मिलेगा, तो मुझे क्या वहाँ पे जो नॉर्मल मैथ्स है क्या वो लेना चाहिए मुझे I प्लेसमेंट के think बेसिस में? प्रताप आप बता पाएंगे? आई थिंक आपने MSc मैथ्स कर रहे हैं आप, तो पृथ्वी से पूछ रहे हैं कि उनको यस नॉर्मली मैथ्स। यस सर। जी। अगर मैथ्स मतलब अगर चाहता है कि मैं गुवाहाटी से करूंगा और प्लेसमेंट भी लेना है, तो मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है। कि सभी बोलता है कि MNC और मैथ्स में बहुत फर्क पड़ता है, बट गुवाहाटी में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। क्योंकि फर्स्ट सेम में जो सिलेबस है वो मैथ्स और MNC दोनों में सेम ही है। फिर सेकंड और थर्ड सेम में 1-2 पेपर का डिफरेंस हो जाता है। और प्लेसमेंट का सुनते हैं, सारे कंपनी ओपन होता है दोनों के लिए, मैथ्स एंड कंपनी दोनों के लिए। और सर वो सर, मैथ से क्या टेक में भी जा सकते हैं? यस यस, बिल्कुल टेक में भी जा सकता है और एडटेक में भी, दोनों में भी जा सकते हैं। सर मैं एक पॉइंट और ऐड सर करना चाहूँगा यहाँ पे। हाँ जी, बताइए। जैसे अनिकेत बता रहे थे कि यहाँ पे जो IIT गुवाहाटी है, MA और MNC के अंदर बहुत ही लिटिल डिफरेंस है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट का फर्क रहता है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बता रहे हैं अनिकेत भैया, तो ये सिर्फ IIT गुवाहाटी के लिए एप्लीकेबल है, अदर IITs में ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप MNC लेते हैं IIT धनबाद में, तो यस उसका जो सर। सिलेबस है, कोर्स करिकुलम है, वो MA से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे एज कम्पेयर, जैसे आप IIT रुड़की को ले लीजिए, वहाँ का जो कोर्स करिकुलम है सिंपली MA का, और जो IIT धनबाद का कोर्स करिकुलम है उसमें बहुत मेजर डिफरेंस है। बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज रहते हैं यहाँ पे। जैसे अच्छा, मतलब हमारे इस सेमेस्टर, मतलब लाइक जैसे डेटा साइंस है या लाइक हाँ लाइक लैंग्वेजेस रहती हैं, मुझे ये कहना चाह हाँ रहे हैं। हाँ, जैसे ठीक मेरा है। अभी फिलहाल सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो मेरे पास टोटल 5 कोर्सेज हैं और 2 लैब्स हैं। तो 5 कोर्सेज के अंदर मेरे पास सिर्फ 2 कोर्स मैथ के हैं और 3 कोर्स कंप्यूटिंग के हैं, और 2 लैब जो हैं वो भी कंप्यूटिंग की हैं। तो अच्छा खासा डिफरेंस रहता है। तो ये सिर्फ जो लिटिल डिफरेंस है IIT गुवाहाटी के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपकी रैंक जो है MA मिल रहा है आपको, तो आप IIT गुवाहाटी के लिए उसको कंसिडर करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्लेसमेंट में उस रैंक के हिसाब से किसी अदर IIT में MA ले लूँ और वहाँ से अच्छा हो जाएगा, तो वो एक दिक्कत कर सकता है आपके लिए। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट जीत भट्टाचार्य, जिनका रैंक 135 आया है। जीत, अगर आप यहाँ पे हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, शशांक मैं आपके पास भी आता हूँ। जीत सर मेरा क्वेश्चन ये है कि IIT मद्रास में फीस स्ट्रक्चर कैसा रहता है और कुछ स्कॉलरशिप मिलता है? मतलब जिसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है तो वो कैसे पढ़ सकते हैं? फीस के बारे में कोई बता पाएगा प्लीज? आई थिंक सर फीस स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है IIT सभी IITs का। जो ज़्यादा वेरी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 हज़ार वेरी करता है। वो शहर के हिसाब से होता है कि कौन सी IIT किस शहर में, मतलब अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स, वरना 10-15 हज़ार की रेंज में डिफरेंस रहता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर फाइनेंशियली वीक है तो कोई, वही मैंने बताया था अभी इंट्रो में, कि ये आप फर्स्ट सेमेस्टर की फीस बियर कर लीजिए, या आप अपने नियर बाई बैंक से बात कर लीजिए कि मेरा एजुकेशन लोन वो वहाँ से वेरीफाई कर दें, तो एडमिशन से पहले पैसा मिल जाएगा आपको। अगर एडमिशन से पहले नहीं मिल पा रहा है तो किसी ना किसी तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर की फीस अरेंज करिए, और जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पे बहुत से बैंक अवेलेबल रहते हैं, इजीली 7 से 8 दिन में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे वो आपका जो फीस आपने पे की है। जीत, मुझे लगता है आपका आंसर मिल गया होगा। आदित्य, आई थिंक आप हैं क्या यहाँ पे? आदित्य, जिनकी रैंक 93 आई थिंक आप दिख रहे हैं यहाँ पे। आदित्य, यू हैव एनी क्वेश्चन? ठीक, आदित्य, यस आदित्य, पूछिए प्लीज। Yeah, thank you. So, sir, I am currently working. I gave IIT JAM this year, and I got a rank of 503. So I know that IIT nahi milega. So I'm like reattempting it once again, and I wanted some advice from you. So I'm like basically 28 years old, and I want to get back into maths and physics. I'm currently working in the tech field, so I just I wanted. So you want to do MSc in tech, right? MSc in maths and computing, preferably. Okay, maths and computing. So I think मुझे लगता है कि आपको अगर 503 पे, तो मुझे लगता नहीं कि आपको ये मिलने वाला है IIT, है ना? नहीं मिलेगा सर। I think IIT जोधपुर अगर मिल सकता है, वहाँ पे मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में है, और जोधपुर का रैंक मुझे देखना पड़ेगा कितना है, बट मुझे लगता है, हाँ जी। I saw IIT Jodhpur's program. It is a 4-year program, but the problem is my company is like willing to allow me to pursue this part time. So, but they said that it's better if it is a 2-year program.
So they told me to preferably try and pursue a 2-year program, and I also want to do a 2-year program. Yeah, but So- I think Aditya, there is a like regular course. There is no part-time course available in IIT after the IIT JAM exam. You're right. You're right. The thing is, like, my work is remote work, so I will be pursuing the masters full time, and I'll be working part time for the company. I think you have to reattempt this exam again because Yeah, at this absolutely. rank you will not get any good IIT for the Absolutely. mathematics competing Hello, sir. session with them. Yes, yes. Hello, good morning, sir. Hi, good morning. What is your rank? Sir, my name is Gunme. Yes, Singla ji. Yes, Yes, sir. बताइए. What is your rank? Sir, first of all, तो sir, I am actually an engineer. I am mechanical engineer. मैंने maths का exam अलग से दिया, and sir, I would like to thank you. मतलब मेरे को कुछ भी नहीं पता था सर मैथ्स का, so मैंने आपका कंटेंट देखा और आपका कोर्स लिया. After that, I was able to clear. And sir, एक और बात, हमारे कॉलेज में सर, you are the maths god. Thank you. कौन सा मतलब कॉलेज है आपका? सर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक. जी 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 जी. सर वहाँ पर मतलब जितने भी बच्चे हैं सब, मतलब हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स का कोर्स होता है सब आपसे ही पढ़ते हैं. Thank you. और सर वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था मैथ्स का, तो उसके बाद मैंने एग्जाम दिया है. 348 रैंक है मेरा. 348. That's good rank. So I Yes, think you will sir. get IIT easily. Like, are you in category? नो सर, जनरल. General. तो आई थिंक मुझे लगता है इस रैंक पे आपको कौन सा IIT मिल रहा है? आपने देखा, रिसर्च किया? यस सर, मेजरली लाइक गांधीनगर मेरे को लग रहा था कि बेस्ट ऑप्शन है मेरा इस टाइम पर. जी. हैदराबाद भी मिल रहा था और IIT मंडी भी था. अच्छा. तो सर बेसिकली मेरे को रिसर्च में नहीं करना है. आई डोंट वांट टू डू लाइक इन डेप्थ मैथमेटिक्स. मेरे को मोर ऑफ जो एप्लीकेशन या अप्लाइड मैथमेटिक्स है ना, आई वांटेड टू परस्यू दैट. तो उसके लिए सर इफ समवन कुड गाइड मी कि बेस्ट IIT कौन सा रहेगा, और लाइक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और मैथमेटिक्स जो जनरल कोर्स हैं उसमें से बेटर कौन सा रहेगा. आई थिंक अरुण, आप मुझे बोल रहे थे कि IIT गांधीनगर का एक बच्चा आपके साथ कांटेक्ट में है, तो कैन यू हाँ गिव सर. हिम गाइडेंस फॉर दैट? हाँ सर, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे दूंगा. पर्सनली तो एक ज़्यादा काम अच्छे से करना, बता पाएंगे. मुझे आप पर्सनल नंबर शेयर करना आपका, मैं आपको इनसे कनेक्ट करा दूंगा. ठीक है? ओके सर. सर आपको किस नंबर पर मैसेज करना है? मेरा नंबर है, आपको मेरी टीम प्रोवाइड कर देगी ना, तो जहां से आपको आया मेरी टीम, मैं भी लिख भी देता हूँ. दे विल कनेक्ट विद यू, है ना? ठीक है सिंगला जी? ओके श्योर सर, श्योर. दे विल कनेक्ट यू एंड दे विल गाइड यू पर्सनली कि अगर आप गांधीनगर जाना चाहते हो तो मैं वहां के बच्चों को आपसे कनेक्ट करा दूंगा. सो दे विल गाइड ओके यू सर. कि आपके लिए ठीक रहेगा. ठीक है? बट सर ओवरऑल अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए रादर देन जो हमने जैम के अप्लाइड लिए के पढ़ा अंदर है. नॉर्मली जो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल है या जो लाइक हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, क्लियर है, तो वो बेहतर तरीके से आना चाहिए. बाकी तो अल्टीमेटली हर IIT का अपना एक करिकुलम है, तो वहां जाने के बाद ही आपको पता पड़ेगा. बट जिस भी IIT में आप जाना चाहते हैं उनकी वेबसाइट से आप कोर्सेज देख सकते हैं कि उनके क्या क्या कोर्सेज हैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा. क्योंकि हर एक IIT का अपना एक कोर्स करिकुलम है, तो यू कैन नॉट से दैट कि वहां ये चल रहा है तो यहाँ पे ये चल रहा है. क्लियर है? आई थिंक एनीवन, कोई अगर आप में से गाइड करना चाहे, रितिका सर, या हाँ जी. सर बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसको भी ये डाउट है ना कि करिकुलम किस तरह से नहीं, तो हर IIT के ना पेज पे उनका करिकुलम गिवन है. तो जब मैं भी सर यहाँ पे IIT गुवाहाटी आया तो उससे पहले मैंने हर IIT का करिकुलम चेक किया था. तो मैं ये सभी को एडवाइस करूंगा जिनको भी डाउट है, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि अप्लाइड सब्जेक्ट कौन सा, प्योर सब्जेक्ट कौन सा. तो आप एक बार IIT की साइट पे जाके, हर IIT की साइट है रुड़की की, खड़गपुर की, सबकी, तो उन पर जाके आप चेक करिए कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पे, तो उससे आपको बेटर आइडिया पड़ जाएगा. कई बार सर क्या होता है कि कोर्स बच्चा मतलब ऐसे ही सुन के ले लेता है, लेकिन बाद में उनको ये पता लगता है कि यहाँ पे करिकुलम फिट ही नहीं बैठ रहा उनको, क्योंकि सारे सब्जेक्ट प्योर के ही हैं, अप्लाइड के ही हैं, तो फिर सर दिक्कत आती है. तो मैं ये एडवाइस करूंगा सबको पर्सनली कि एक बार हर IIT की साइट पे जाके, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप कंपेयर करिए किस IIT में प्योर ज्यादा है, किसमें अप्लाइड ज्यादा है, तो दैट विल बी मोर बेटर. और दूसरी बात है सर उनके अगर जो आप स्टैंडर्ड, हाँ बोलिए बोलिए. अगर आप एक बात और बता सकें, मतलब आई शुड प्रेफर IIT मंडी और गांधीनगर, या फिर वो कोर्स करिकुलम पे डिपेंड करता है? मुझे लगता है कोर्स करिकुलम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए. ओके श्योर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव, प्लीज. हेलो हेलो सर. यस अरीबा. यस अरीबा प्लीज. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी. सर मेरा डाउट था कि मेरा रैंक थोड़ा कम आया है, 1204. आप कैटेगरी में हैं? सर मेरा कैटेगरी OBC PWD है. तो क्या OBC में आपको मिल रहा है IIT? आपने देखा जो मैंने वीडियोस अपलोड किया सर OBC में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन OBC PWD में रैंक मेरा फॉल कर रहा है, तो PWD में PWD कैंडिडेट है अरीबा? जी सर. सॉरी मुझे पता नहीं था. ओके, क्या रैंक है आपकी? 1204. बेटा PWD में तो आराम से मिल जाएगा आपको. मिल जाएगा आराम से. 100% बेटा आपको, मुझे लगता है IIT बॉम्बे मिल सकता है, क्योंकि PWD कैंडिडेट होती ही नहीं है. हाँ सर, उनकी एक पर्टिकुलर अलग सीट होती है शायद.
हाँ अलग सीट होती है हाँ बेटा, सर, आपके आराम से हो जाएगा। मेरा भी एक फ्रेंड है, वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से ही है, तो उसका भी इतनी रैंक पर राउंड हो गया था आराम से। सीट्स अलग से रिजर्व होती है पीडब्ल्यूडी की, तो कोई इशू आता नहीं है। जी ठीक है, सर। एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव? हेलो सर। हेलो सर। जी 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 जी, हाँ जी सर सर हाँ, बोलिए। मेरा फोर्थ अभी तो रजिस्ट्रेशन चल रहा है जैम का, तो मतलब मेरा फोर्थ सेमेस्टर का मार्कशीट अभी तक आया नहीं है, तो वो बात होगी बेटा, अभी मैंने अरुण ने आंसर दिया आपका कि अगर आपका जब भी जेम काउंसलिंग होती है उसके बाद 2 महीने तक नहीं आता, चलता है, उसके बाद भी अगर कोई इशू आ रहा है तो वहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वहाँ जाके बात करनी पड़ेगी, हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ वहाँ तो मतलब फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का है, मतलब वो तो शो करना पड़ेगा, बाद में हो जाएगा, बट अभी तक वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर मार्कशीट पीडीएफ करके अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, ये अपलोड मतलब करना होता है मैंडेटरी मर्ज है। करके। तो हाँ अरुण वो फिर कैसे मैंडेटरी करेंगे है, अगर तो इनके पास नहीं है तो फिर? अभी तक तो नहीं हाँ आया। हाँ, तो आपने अपने कॉलेज में बात की है कि वो कब तक रिलीज कर रहे हैं इसको, या यूनिवर्सिटी में? मतलब हमारा जो कॉलेज के प्रोफेसर से बात किया है, तो उन्होंने बोला कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं, यूनिवर्सिटी का एग्जाम मैटर है। आपके, हाँ हाँ, आपका एग्जाम हो गया फोर्थ सेम के? हाँ हाँ एग्जाम हो गया है, मतलब अभी कितने? तक तो आ जाना चाहिए, अच्छा तो अच्छा अच्छा। मतलब लगभग 1 मंथ के अंदर अंदर आ जाएगा। हाँ तो फिर अच्छा तो हो अच्छा, जाएगा, ठीक है, टाइम है तो ना मतलब। आप हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, तब तक तो विंडो ओपन रहेगी। और अगर नहीं भी होता है तो आप तो एक काम करिए, मतलब उसके भरोसे मत बैठिए सर वो आप। 9 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और उसके बेटा अंदर सुनो तो सुनो नहीं अंकन, आएगा शायद। अंकन वहाँ पे हाँ काउंसलिंग के अंदर एक सेशन एक वो दे रखा है वहाँ पे, जहाँ पर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ, वही आप मैं वो दे बोलना चाह रहा सकते हूँ। हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? और दूसरी बात, उसके भरोसे मत बैठिए, 1 महीने के अंदर आ जाएगा। आप जो यूनिवर्सिटी की मेल है उस पर आप उनको कंटिन्यूसली मेल करते रहिए, वो रेस्पॉन्ड करेंगे अच्छे से, ठीक है? और दूसरी बात, जो कंडक्ट कराया है जैसे आईआईटी ने, जैसे आईआईटी दिल्ली ने जैम कंडक्ट कराया है, तो आप उनको भी कंटिन्यूसली बेसिस पे ईमेल करते रहिए कि मेरा ये इशू है, ठीक है? तो वो उसको रिजोल्व कर देंगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा वो ये बोनाफाइड देना पड़ेगा आपको, जो सर ने बताया। वो ठीक है मतलब हमारा कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर देना पड़ेगा ना? बेटा हाँ सुनो, हाँ, तुम्हें 2 जगह नहीं, ईमेल आप करना अपना पड़ेगा, इंडिविजुअल दे सकते हैं लिख के। 2 जगह ईमेल करना पड़ेगा, एक आईआईटी दिल्ली करना पड़ेगा और एक जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो वहाँ पे एक ईमेल करना पड़ेगा कि मेरा ये एग्जाम में रैंक रहा और मुझे ये मार्कशीट अभी इशू कर जाए, सो दैट मेरे को काउंसलिंग में प्रॉब्लम। बेटा तुम्हारे पास प्रूफ रहेगा, बाई चांस कभी आईआईटी आपको कुछ बोले हाँ और बाई चांस रजिस्ट्रेशन रद्द भी कर देना, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने कॉलेज को बोला मेरा हुआ नहीं। बिल्कुल, वो लीगल, और ईमेल ही लीगल माना जाता है। हाँ हेलो सर। हेलो हाँ जी ऋतिक, यस सर, बोल रहे थे मेरा रैंक 794 रैंक है ओबीसी के अंदर। काउंसलिंग में जाना चाहिए कि नहीं जानती है? काउंसलिंग में ऑफ अप्लाई कोर्स जाना करना चाहिए, चाहिए, इस बार धारवाड़ ऐड हुआ है, मुझे लगता है करना चाहिए आपको, काउंसलिंग में जाना ऑफ चाहिए। कोर्स मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ सर ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, यस एनी क्वेश्चन और कोई? मेरा 546 रैंक है जनरल कैटेगरी में से, ठीक है, तो मेरे को अप्लाइड मैथमेटिक्स करना है, आइदर मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग या अप्लाइड। अब ठीक है। उसमें मैं आईआईटी प्रेफरेंस में डालूं धनबाद या मंडी इफ पॉसिबल मिले तो, या एनआईटी वारंगल जाऊं? मुझे लगता है एनआईटी वारंगल जाना चाहिए आपको, वो बेटर रहेगा। बेटर रहेगा। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा एक और डाउट है, किस में डाल सकता हूँ मैं सर? बेटा मुझे लगता है वो तो आपको काउंसलिंग में जब अप्लाई करोगे तो बेटर जो ऑप्शंस है ना वो 1 बाय 1 डालते जाइए, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जिसके अंदर लोअर आईआईटी, अपर आईआईटी से लोअर आईआईटी तक डालते जाइए, जो भी मिल रहा है, क्योंकि अभी नई आईआईटीज और कुछ आईआईटीज में भी और सीट्स बड़ी भी हैं, तो मुझे लगता है उसका एडवांटेज मिलेगा। तो ये तो आपको मतलब मैंने पूरा वीडियो बना रखा है और बहुत सारी शीट भी है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है? हाँ सर, पर इसमें एक ये रहता है कि जो प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर आईआईटी होती है ना, जैसे नंबर 1 2 3, और अगर आपको पहली फर्स्ट राउंड में नंबर 1 मिल गई तो फिर आप उसको स्विच नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने 6 आईआईटी डाली है और आपको फर्स्ट राउंड में 6ठी आईआईटी मिली है, तो आप उसको फ्रीज करने का ऑप्शन होता है और लॉक करने का होता है। अगर लॉक कर दोगे तो फिर आपको वही लॉक हो जाएगा, अगले राउंड में आपकी अपडेट नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको चाहिए कि मेरे को अभी ये श्योर नहीं है कि इस आईआईटी में जाना है, तो आपको उसको थोड़ा नीचे रखिए। अगर वो फर्स्ट राउंड में मिल भी जाएगी तो आप उससे अच्छे आईआईटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ऊपर। पर अगर आप उसको टॉप पे रख दोगे और फर्स्ट राउंड में मिल गई, फिर आपके पास कोई स्कोप नहीं है उसको अपडेट करने का। तो इस बात का अच्छा खासा ध्यान रखना। प्रताप सर जी, हाँ एक डाउट था सर। बस यस सर मेरी एयर 406 है ओबीसी में, तो मद्रास भी जाना है और आईआईटी से जॉब से रिलेटेड प्लेसमेंट में भी जाना है, तो क्या करूं मैं? बेटा मद्रास में तो नहीं, मैंने बोला ना मद्रास में प्लेसमेंट्स के थोड़े चांसेस कम रहते हैं क्योंकि वो प्योर में ज्यादा रहता है, राइट? और मुझे लगता है सभी लोगों ने इसके बारे में बात करी है, तो मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अगर प्लेसमेंट में जाना तो मुझे लगता है दूसरी आईआईटी में जहाँ पे कंप्यूटिंग हो रहा है वहाँ पे जाना चाहिए, जी सर। राइट? हेलो सर। हाँ जी सौरभ,
यस गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो सौरभ। सर ये कह रहे थे सर मेरी रैंक 1776 है एससी कैटेगरी में, क्या आईएसएम धनबाद चांसेस है? 100% है बेटा। एससी में तो मुझे लगता है इजीली मिल रहा है। आई थिंक धनबाद मिल जाएगा ना, मुझे लगता है एससी कैंडिडेट में आईआईटी धनबाद में देख लेता हूँ। आईआईटी सर धनबाद अगर ये 2500 रैंक पे सर गया, सॉरी 1700 रैंक पे गया, 1750 रैंक पे गया है। यस मिल हाँ जाएगा निखिल, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। थैंक हेलो यू सर, सर। थैंक यू। अच्छा हाँ जी, यस सुमन। सर ऑल इंडिया रैंक 552 पे सर एमएनसी पे कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा? आपकी कैटेगरी क्या है? ओबीसी। ओबीसी पे तो मुझे लगता है कि 552 है, तो एमएनसी मतलब मैथमेटिकल कंपनी में जाना चाहते हैं? मंडे मिल सकता है शायद। मंडी, हाँ मंडी मिल रहा है। मंडी जो है वो 574 रैंक पे मिल रहा है बेटा, पर ये अप्लाइड मैथ से शायद नहीं आईआईटी मंडी में सर एमएनसी कोर्स है। नहीं वो भिलाई, सॉरी वो भिलाई में है शायद, भिलाई। हाँ सर 4 जगह आईआईटी कोर्स है, गुवाहाटी में, धनबाद में, भिलाई में और हैदराबाद में। भिलाई में है। 4 जगह। हाँ तो आप उनमें से देखिए जो आपको रैंक के अकॉर्डिंग मिल रहा है, क्योंकि एमएनसी भिलाई में एमएनसी है। चलो जी, और कोई आई थिंक खत्म करें। मुझे लगता है नेक्स्ट सेशन में फिर से लूंगा जिनके स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रह गए। मैं आपके क्वेश्चन थैंक यू सो मच एंड प्रताप एंड रितिका एंड अरुण एंड अनिकेत एंड कमल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि आप इस प्रकार स्टूडेंट्स की हेल्प करते रहे, क्योंकि मुझे लगता है भगवान ने आपको एक सफलता दी है, तो आपकी वजह से बाकी जितने भी स्टूडेंट्स जो कि आईआईटी जाना चाहते हैं, मुझे लगता है अगर उनको आप हेल्प करेंगे तो बहुत ही। सर आपने ये काफी अच्छा समय दिया और स्टूडेंट्स को गाइड किया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप आईआईटी जेईई 2026 या 27 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी ऑफर चल रहा है एंड इस ऑफर में आपको 6499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा फॉर आईआईटी जेईई 2026। 2027 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो 10499 में मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज ये सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी ऑफर है। 6499 में आपको हमारा सीएसआईआर नेट जून 2024 या दिसंबर 2025 का कोर्स 10499 में मिल जाएगा। यहाँ पे अगेन लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी एंड टेस्ट सीरीज हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमारी बुक्स लेना चाह रहे हैं तो अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर पे भी ये बुक्स अवेलेबल है। सुनिए, हमारा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड और आईओएस पे अवेलेबल है।